सो है एवरीवन, दिस इज़ मिज़ान अख्तर। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्वेश्चन गिवन है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ब्रैकेट वाई इज इक्वल्स टू 2 cos 2x प्लस 3 प्लस 2 e टू द पावर x। तो लेट्स सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हम करते हैं वो हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड को निकालते हैं। सो लिखते हैं हम सॉल्यूशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। तो अब हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का हमें रूट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डी की जगह हम एम पुट कर देते हैं थोड़ा। एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ अब हम इस इक्वेशन का रूट हमें फाइंड करना है। तो हम उसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे, उसके रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो जो रूट्स निकल के आए हैं वो है 2 और 1। दो रूट्स निकल के आए क्योंकि हाई ऑर्डर 2 था। सो नाउ अब हम इस रूट से सी एफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड हो हमें मिल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू जैसे कि हमें पता है रूट्स हमारे रियल एंड डिफरेंट हैं। तो उसके लिए सी एफ जो होगा वो हमारा ई टू दी पावर 2x प्लस सी टू ई टू दी पावर x। तो हमने सी एफ फाइंड कर लिया है। ओके, सो अब हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी पी आई। सो पी आई हमें फाइंड करना है। सो हमें पी आई फाइंड करने के लिए 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स। एफ ऑफ डी जो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन था वो है, और क्यू ऑफ एक्स जो 2 cos 2x प्लस 3 प्लस 2 e टू दी पावर x है वो है। सो नाउ हम पुट करते हैं यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू 2 cos 2x प्लस 3। सो नाउ अब हम इसको दोनों जो इस ब्रैकेट के अंदर दो सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। ओके, तो हमने ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे केसेस लगाते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस पार्ट का यानी वाई पी वन इसको हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर दिस पार्ट। उसके बाद हम इसको फाइंड करेंगे इधर इस पार्ट के लिए, फिर बाद में हम दोनों को ऐड कर देंगे। ये इसका नाम हमने वाई पी वन और वाई पी टू दे दिया है। सो फर्स्ट वाई पी वन के लिए ओके, सो हम ये 2 को हम बाहर ले लेते हैं।
ओके, सो नाउ हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो केस होते हैं उसमें से जब भी साइन या कॉस है तो वहाँ पे हम डी स्क्वायर के जहाँ पे माइनस ए स्क्वायर पुट कर दें, और यहाँ पे ए है हमारा 2, यानी कि माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, तो वो है -4। ये माइनस हमारा बाहर ही रहेगा, और ये होल के साथ ये ऐसा नहीं कि -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर होगा और बाहर में -4 रहेगा। ओके, सो हम पुट करते हैं इसमें। टू हमारा बाहर ही है, -4 + 2 इज इक्वल टू -2 -3d cos 2x + 3। ओके, तो हमें इस d को डिनोमिनेटर से रिमूव करना है, तो उसके लिए हम इस 2 प्लस -2 + 3d से मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को। ओके, तो वो हमें डिनोमिनेटर से d को रिमूव करना है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में, डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर, हम -3d + 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई 2, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा -3d + 2, और इसे हम सही से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3d - 2, और हम मल्टीप्लाई करेंगे -3d + 2 को, और ब्रैकेट बाहर में cos 2x + 3 एज इट इज। ओके, सो नाउ अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। ये हमने 2 को अभी किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया है, ये बाहर में ही है। ओके, सो यहाँ पे a - b a + b वाला सीन है। ओके, सो सिंपल यहाँ पे 9d² - 4 हो जाएगा, और हमारा cos 2x + 3। ओके, सो नाउ अब हम फिर से केस लगाएंगे। ओके, जहाँ पे हम d² की जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं पुट d² विच इज -4। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 36 - 4 यानी -40। सो हम लिख लेते हैं -3। ओके, तो हम यहाँ तक सॉल्व कर लिए, अब आगे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हाँ, हमने जो इक्वेशन निकाला था वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रेश। 2 हम बाहर ही अभी तक मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, -3d + 2 जिसे को भी अभी हम मल्टीप्लाई नहीं किया है, 40, और cos 2x + 3। ये अभी तक हम yp1 यानी कि एक पार्ट के लिए जो हमने वही निकाल रहे हैं अभी, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, सो अब हम
इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर में, -3d+2 को कॉस के टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। और एक हमने थोड़ा छोटा सा मिस्टेक कर दिया है, ये यहाँ पे -40 होगा, वो -40 और यहाँ पे भी -40 होगा। ओके, सो 2/-40 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो वो हो जाएगा ओके। सो नाउ हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये 1 माइनस ओके नाउ ये d है, यानी d इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x+3, हमें इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। ओके, सो हम इस पार्ट पे थोड़ा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x+3। ओके, सो cos का डिफरेंशिएशन तो sin x होता है, तो लेट्स अज्यूम दिस टर्म एज x, तो हमें sin x, और अब हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और 2x का 2 हो जाएगा और 3 तो 0 हो जाएगा। ओके, सो मल्टीप्लाई इंटू 2, तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 sin x, सॉरी 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 sin 2x+3 इंटू 2, सो ये हो जाएगा 2 sin 2x+3। सो दिस इज द करेक्ट, ये मैंने गलती कर दी थोड़ी सी। सो अब हम इसे इसकी जगह पुट करते हैं, -3 2 sin 2x+3 प्लस 2 cos 2x+3। ओके, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा माइनस, ओके। सो नाउ अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर से, -1/20 जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर वाले टर्म से, तो ये हो जाएगा -6/20 sin 2x+3 प्लस, सॉरी अब माइनस हो जाएगा, -2/20 cos 2x+3। ओके, तो हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, तो वो हो जाएगा -3/10 sin 2x+3 माइनस 1/10 cos 2x+3। ओके, तो ये हमारा yp1 यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल एक वन पार्ट के लिए हमारे पास आ चुका है। तो ना अब हम सेकेंड पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। सो फॉर yp2 सेम हम लिखते हैं, सो हमारा yp2 ये था। सो ना अब हम इस पार्ट का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं।
ओके, सो हम 2 को फिर से बाहर ले लेते हैं। तो इस बार ये 2e⁻x है, तो ये बाहर आएगा तो 2x हो जाएगा। 2x 1 सो नाउ अब हमारे पास ये केस है। तो इस केस में हम जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म होता है तो उसका जो जस्ट ए मिनट। सो नाउ हमारे पास जब कभी भी इस टाइप का केस होता है तो हम d के जगह पे a पुट करते हैं, एंड इस a पुट करने पे हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, सो अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है तो फिर हमें इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स चेक अगर हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास a जो है वो 1 है। ओके, सो हम इस डिनोमिनेटर में पुट करते हैं। ओके, सो हमारे पास डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है। 2 और -2 ये ज़ीरो हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसको डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका। सो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर हम दोबारा अप्लाई करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ओके, सो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2d-3 और e⁻x। असल में x जब हम 1 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो x होगा, इसीलिए यहाँ पे x आया है। सॉरी, मैं बताना शायद भूल गया था। ओके, नाउ अब हम फिर से d की जगह पे 1 पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो तो नहीं हो रहा है। सो इस बार हमारा ज़ीरो नहीं हो रहा है, यानी -1 आ रहा है। ओके, सो हम सिंपली यहाँ पे राइट कर दें -2x e⁻x। ओके, सो ये हमारा yp2 निकल के आ गया। ओके, सो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल yp1 प्लस yp2 कर लेते हैं। ओके, सो yp1 हमारा था -3/10 साइन 2x प्लस 3 -1/10 कॉस 2x प्लस 3, और yp2 यानी -2x e⁻x। ओके, सो हमारे पास सी एफ और पी आई दोनों आ चुका है, तो जनरल सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। सो जनरल सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई होता है। ओके, सो सी एफ हमारा आया था C1 e⁻2x प्लस C2 एंड पी आई यहाँ से। ओके, सो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल के आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप you like the video. Do subscribe my channel.